ये देखिए, लियो लगन का चार्ट है। ठीक। केतु लगन में है। ठीक है। सारी चीजें हैं। और क्या बोलते हैं, सेवन्थ हाउस में तीन तीन प्लेनेट दिख रहे होंगे। ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम नक्षत्रों पे जाते हैं, हमें बाकी चीजों से भी क्या लेना देना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो है लगन के नक्षत्र, मून का तो इन जनरल आप चेक जरूर कर लीजिएगा, मून स्वाति में है। चलिए मून से देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मून स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा चार्ट में, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही ये चार्ट हमें लिया है। ठीक। ये देखिए, मून स्वाति में है आपका। ठीक। राहु का नक्षत्र स्वाति। ठीक है। आपका, ये देखिए, आर्द्रा स्वाति सदविषय राहु का नक्षत्र है। तो सबसे पहले सीधे वध नक्षत्र पे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अब पूरा सीक्वेंस आपको पता चल चुका है कैसे करना है, हम सीधे अभी वध नक्षत्र देख रहे हैं मून से। तो मून हो गया आपके राहु के नक्षत्र में सदविषा स्वाति आर्द्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सन का नक्षत्र जो होगा आपका उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका, आपके जो है क्या बोलते हैं, वध नक्षत्र हो जाएंगे। यहां से आप समझ सकते हैं, देखिए राहु के नक्षत्र से सन का नक्षत्र वध नक्षत्र पड़ रहा है, और इन जनरल सन और राहु ग्रहण योग होता है। ठीक है। नेचुरली भी जो हम पढ़ते हैं। ठीक। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, तो सन का नक्षत्र पड़ा उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका। अब सीधे हम देखेंगे उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका में कोई प्लेनेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है आपका वध नक्षत्र ही देता है, इसलिए हम डायरेक्ट उस पे जा रहे हैं। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया है करना कैसे है। तो ये देखिए, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और कृतिका में कोई प्लेनेट है। कृतिका में देखिए, उत्तराषाढ़ा में कोई है, उत्तराषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है। कृतिका में कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है। आप समझिए। ठीक। चलिए नहीं है। ठीक। अब जब नहीं मिला तो फिफ्थ नक्षत्र पे जाते हैं प्रत्यारी में। तो ये देखिए, अभी आपको समझ में आएगा क्यों हमने ये चार्ट लिया और किस पर्पज से लिया है। वध में कोई प्लेनेट नहीं मिला। ठीक। तो अब देखिए, यहाँ राहु के नक्षत्र में था मून। ठीक है। तो सदविशा आर्द्रा और स्वाति में, तो वहां से अब फिफ्थ देखिए प्रत्यारी, सेकंड चैलेंजिंग, 1 2 3 4 5। अश्विनी मूल और मघा केतु के नक्षत्र। ठीक। क्या इसमें कोई प्लेनेट है अश्विनी मूल और मघा में? वो देख लीजिए। ठीक। तो आप देखेंगे, ये देखिए अश्विनी मूल और मघा, मघा में लगन है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अश्विनी और मूल नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं। ठीक है। तो फिफ्थ नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं है, बट हाँ, फिफ्थ नक्षत्र आपका मून से लगन का नक्षत्र जरूर पड़ रहा है। तो हो सकता है स्लाइट एंजाइटी या स्ट्रेस जो है थोड़ा बहुत हो सकता है हेल्थ को लेके, क्योंकि लगन हेल्थ है। ठीक है। अगर प्लेनेट होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, नहीं तो फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत कोई खास नहीं। ठीक। अब थर्ड नक्षत्र देखिए। ठीक। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, अब ये रीजन आपको समझ में आएगा क्यों ये इंटरेस्टिंग है। ठीक। सदविशा आर्द्रा स्वाति में है। ठीक है। थर्ड नक्षत्र कौन सा पड़ा, उत्तरा भाद्रपद अनुराधा और पुष्य, सैटर्न का नक्षत्र। ठीक है। तो थर्ड नक्षत्र पड़ा। तो अब आप देखिए थर्ड नक्षत्र में कोई प्लेनेट है। ठीक। अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद, ये देखिए। तो थर्ड नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं है, अनुराधा में भी नहीं है, पुष्य में भी नहीं, उत्तरा भाद्रपद में भी नहीं है। आप लोग भी देखते रहिए। ठीक। चलिए कोई प्लेनेट नहीं। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं। हाँ। अब 3 5 7 नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं, इसका मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मून स्वाति में राहु के नक्षत्र में। ठीक है। और स्वाति आर्द्रा सदविशा राहु के नक्षत्र है। ठीक है। तो मून स्वाति में है तो जन्म नक्षत्र हो गया स्वाति, तो आर्द्रा और सदविशा भी जन्म जन्म नक्षत्र हो गया, जो राहु के दोनों नक्षत्र हैं। तो आप देखेंगे मरकरी बैठा हुआ है सदविशा में। ठीक है। तो वो न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। ठीक है। और राहु बैठा है सदविशा में, तो वो भी न्यूट्रल हो गया। ठीक है। लेकिन अब आप देखना चाहते हैं ये राहु और मरकरी न्यूट्रल तो है, तो ये मेलेफिक होंगे कि बेनेफिक होंगे? तो आपका मून जो है स्वाति आर्द्रा सददिशा में है, और राहु भी सददिशा में बैठा है राहु के नक्षत्र में, तो वहां से राहु के नक्षत्र काउंट करिए। तो चूंकि राहु उसी नक्षत्र में है, तो राहु प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है।
दूसरा क्या है, मरकरी भी राहु के ही नक्षत्र में, जिस जन्म नक्षत्र में, तो मरकरी को देखना, तो मरकरी भी न्यूट्रल हो गया, तो मरकरी के बेनिफिक और मेलेफिक क्वालिटी को देखना है, तो वहां से देखिए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो मरकरी के नक्षत्र हैं वो मेलेफिक है क्या। ठीक। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मरकरी जन्म नक्षत्र में बैठा तो है, तो क्या वो मेलेफिक की तरह बिहेव करेगा कि आपका जो है बेनिफिक की तरह। तो ये देखिए आप मरकरी के नक्षत्र। ठीक। सदविशा आर्द्रा स्वाति से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, रेवती ज्येष्ठा अश्लेषा, फोर्थ नक्षत्र में मरकरी है, मरकरी के नक्षत्र फोर्थ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मरकरी भी बेनिफिक है। ठीक। तो इसका मतलब मरकरी बेनिफिक रिजल्ट देगा, मरकरी मेलेफिक नहीं देगा। अब आप समझिए, कोई भी नक्षत्र आपका मेलेफिक उसमें नहीं आया था। ठीक है? आप समझ रहे हैं। लेकिन मून से फिफ्थ नक्षत्र में आपका लगन का नक्षत्र पड़ रहा था, थोड़ा बहुत वो स्ट्रेस एंजाइटी दे सकता है, लेकिन वहां कोई प्लेनेट नहीं था। ठीक है। लिया क्यों हमने, आप देखिए लगन के नक्षत्र से देखते हैं। ठीक। आपका लगन का नक्षत्र हो गया मघा, केतु का नक्षत्र है। ठीक। तो मघा नक्षत्र हो गया लगन का। अब वहां से आप देखिए मघा से जो है प्लेनेट कौन से वध में है, मघा आपका जो है केतु का नक्षत्र है, अश्विनी मूल और मघा। तो वहां से आपके वध में कौन से प्लेनेट है, और आपका जो है क्या बोलते हैं बाकी कौन से प्लेनेट है प्रत्यारी। तो 1 2 3 4 5, मार्स के नक्षत्र आपके वध नक्षत्र है, धनिष्ठा चित्रा और मृगशिरा। ठीक है। सॉरी ये तो प्रत्यारी हो गया, सेवंथ देखते हैं पहले बार। 1 2 3 4 5 6 7, जुपिटर के नक्षत्र आपका पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद आपके वध नक्षत्र हो गए। ठीक। तो ये जब वध नक्षत्र हो गए, तो अब आप इसमें देखिए वध नक्षत्र में कोई प्लेनेट है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में। ठीक। तो यहां से जाइए, हम लगन के नक्षत्र से देख रहे हैं, लगन आपके हेल्थ के लिए देखते हैं, ओवरऑल लाइफ के लिए। ठीक है। तो अब आप देखिए पुनर्वसु में कोई प्लेनेट है, जुपिटर पुनर्वसु में ही बैठा है। विशाखा में कोई प्लेनेट है, नहीं है। पूर्वा भाद्रपद में कोई प्लेनेट है, ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब लगन से वध नक्षत्र में जुपिटर आ रहा है। ठीक है। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका डाइजेशन का कारक है। ठीक है। और जुपिटर आपके जो है आपके फैट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जुपिटर आपके डाइजेशन को, फैट को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर लियो लगन का चार्ट बना था, तो एट्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ का लॉर्ड है। तो आप कह सकते हैं डाइजेशन, एट्थ हाउस का लॉर्ड है, कोई क्रॉनिक या सडन प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। और जुपिटर बैठा कहाँ है, जुपिटर बैठा है जेमिनाई में। ठीक है। तो जेमिनाई में बैठा है जुपिटर, लियो लगन का चार्ट है, तो 11th हाउस में आ गया। ठीक है। जितने आपके ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, आपको डॉक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, ये सब 11th हाउस से देखिए। ये पहले भी हमने डिस्कस किया होगा। ठीक है। इनक्योरेबल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम है वो 11th हाउस से देखिए। तो जुपिटर जेमिनाई में 11th हाउस में बैठा है, जेमिनाई में बैठा है, तो नेक है, कुछ लोग सेकंड हाउस टॉरस से नेक देखते हैं, थर्ड हाउस से भी नेक है, अपर चेस्ट की प्रॉब्लम। थर्ड हाउस आपके कानों का भी होता है, तो जेमिनाई आपके कानों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है जुपिटर जेमिनाई या कानों के आसपास कोई प्रॉब्लम दे सकता है, अपर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर कफ को रिप्रेजेंट करता है, कफ की वजह से प्रॉब्लम। ठीक है। ये बुध नक्षत्र में है। ठीक। चलिए फिफ्थ में देखते हैं। ठीक, ये देखिए आपका मून जो है मघा में है, केतु के नक्षत्र में। ठीक। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नक्षत्र मार्स का हो गया, धनिष्ठा चित्रा मृगशिरा। ठीक है। और थर्ड नक्षत्र कौन सा हो गया, सन का, उत्तराषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी कृतिका। ठीक है। तो धनिष्ठा चित्रा और मृगशिरा जो मार्स के नक्षत्र हैं, उनमें देखिए कोई प्लेनेट है क्या। ठीक। तो धनिष्ठा चित्रा और मृगशिरा। ठीक। धनिष्ठा में तो है, धनिष्ठा में आपका सन बैठा है। ठीक है। और मृगशिरा में देखिए कौन सा है, धनिष्ठा मृगशिरा और चित्रा। ठीक है। धनिष्ठा क्या कह रहे हैं आप मंजूश्री जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। सर हम्म। वीनस भी है ना धनिष्ठा में, हाँ कंबस की वही वीनस। वीनस है ना, हाँ ठीक है, हम वीनस को ही हम्म। ढूंढ रहे थे। धनिष्ठा चित्रा और मृगशिरा। ठीक है। मार्स के नक्षत्र है, सन और वीनस बैठा हुआ है। ठीक है। अब आप इस चार्ट में जाइए, सन और वीनस कहाँ है। तो ये देखिए सन बैठा है सिक्स हाउस में। ठीक है। सन आपकी हेल्थ का कारक है, सिक्स हाउस बीमारी का है। वीनस बैठा है सेवंथ हाउस में। ठीक है। वीनस सेवंथ हाउस में बैठा है, और आप देख रहे होंगे राहु और इन सब के साथ। और आपका जो है टेंथ का लॉर्ड है और थर्ड का लॉर्ड है। ठीक है। थर्ड हाउस क्या होता है,
कानों का होता है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने कहा ना, सेकंड हाउस से नेक, कुछ लोग थर्ड हाउस से नेक लेते हैं, ठीक है। और वीनस आपकी वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में। वीनस और मार्स आपका आरबीसी को रिप्रेजेंट करता है। मून और आपका वीनस जो है वाइट ब्लड सेल देखते हैं, उसमें भी जो डिफरेंशिएशन है, उसमें आपका जो है एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं आ रहा, एक को मून रिप्रेजेंट करता है, एक को वीनस, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होता है, ठीक है। कुल मिला के आप मून वीनस समझिए। सन सिक्स हाउस में बैठा है, लगन का लॉर्ड है, लगन हेल्थ है, सिक्स हाउस बीमारी का है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आप जो है, ठीक है, सन एक ही हाउस का लॉर्ड। तो आप समझ रहे हैं, फिफ्थ नक्षत्र में लगन लॉर्ड आ रहा है लगन से, ठीक है। और लगन का सन कारक भी होता है हेल्थ का, ठीक। दो चीज हो गई। वीनस भी फिफ्थ नक्षत्र में बैठा है, वीनस मून आपके जो है इम्यूनिटी के लिए जितनी सेल्स होती हैं आपके, ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फिफ्थ नक्षत्र में आ गया। तो इसका मतलब ये दो चीजें प्रॉब्लम देंगी। वीनस थर्ड का लॉर्ड है, नेक को और कानों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे होंगे इन जगह से प्रॉब्लम होगा। अब ये चार्ट हमने क्यों बनाया, ये चार्ट प्रश्न चार्ट है करंट का, ठीक। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सेम चीज जो मेथड हमने पढ़ा वो आप प्रश्न पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये चार्ट हमने अपने लिए बनाया था, ठीक है। क्योंकि आज सुबह से हमको प्रॉब्लम हो रहा था, कानों के नीचे साइड में दोनों साइड स्वेलिंग होता है जो, वो उसमें आपके लिम्फ नोड में वो हो गया था, ठीक है। तो हमें याद आ गया क्लास से पहले, तो हमने कहा चलिए ट्राई करें। तो अभी, और ये चार्ट अभी का जितने बजे की क्लास है आप समझिए, पहले ऐसा कुछ नहीं था, सडनली क्लास में याद आया, तो हमने कहा कि इसको आपको प्रश्न चार्ट पे करके दिखा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा मून से जो भी मेलेफिक नक्षत्र, वहां कोई प्लेनेट नहीं था। क्यों? इसका मतलब मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई इस बात की चिंता नहीं है कि हाँ हेल्थ में ऐसी इशू है तो हम उसको लेके कोई परेशान है मेंटली। कोई इस तरीके का स्ट्रेस एंजाइटी नहीं, ठीक है। बस आपने ये जरूर देखा था, मून से फिफ्थ नक्षत्र आपका लगन का नक्षत्र पड़ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा हो सकता है, बट ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक। अब लगन से हम चेक करते हैं, भाई मून आपको बताया मेंटली आप परेशान है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं ना कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हेल्थ की प्रॉब्लम थी तो आप लगन से देखे। लगन से सेवंथ नक्षत्र में आपका वध नक्षत्र में जुपिटर आ रहा था, ठीक है। जुपिटर आपके डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम, एट्थ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस डाइजेशन का हो गया, एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का। तो डाइजेशन का प्रॉब्लम तो क्रॉनिक है ही, वो तो कई जन्मों से चल रहा है, थोड़ा बहुत, मतलब वो इतना बड़ा नहीं, ठीक है। मतलब वो बहुत पुराना हो गया, हाँ, कभी आपको आईबीएस है, लूज मोशन, वो पुरानी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो आपको दिख रही है। करंट की जो प्रॉब्लम है उसको लेके कोई हमको इतनी चिंता है नहीं। फिफ्थ नक्षत्र में आपने देख लिया, सन और वीनस आ गया। सन आपका जो है लगन का लॉर्ड, जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस में बैठा है, बीमारी के हाउस में, एक्यूट डिजीज हो गया, ये मतलब करंट की प्रॉब्लम। वीनस आपके वाइट ब्लड सेल और इम्यूनिटी का कारक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका, वीनस आपका थर्ड लॉर्ड है, नेक को रिप्रेजेंट करता है, कानों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखिए वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए हमने रैंडमली ये चार्ट लिया था कि आप इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपेंड करते रहिए, केवल एक जगह पे स्टिक मत कीजिए कि बस इतने पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम हमने इसीलिए चूज किया था, ठीक है। और पहले से हमारा भी कोई प्लान नहीं था कि हम प्रश्न चार्ट लेंगे, पहले से बीमारी नहीं थी, बीमारी अभी जो है दिन में पता चली 2 बजे, तो कुछ ऐसा नहीं था। तो अब आप देखिए, तो हमने अपने हिसाब से चार्ट बनाया। अब आप प्रश्न भी समझ लीजिए, हमने अपनी चॉइस के हिसाब से बनाया। हमको अभी मन हुआ कि चलिए इसी को बना के देखते हैं क्लास शुरू होने पे, तो हमने क्लास शुरू होने पे चार्ट बना लिया, ठीक है। तो लियो लगन का चार्ट आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको देखना है, समझ लीजिए। बाकी आप लगन, लगन लॉर्ड और सन जो कारक है, उसको भी कल भी हमने स्टडी किया था, ठीक है। कि सन, वो क्या बोलते हैं, कल भी हमने ये चीज स्टडी की थी कि अगर कोई कारक या लॉर्ड अपने हाउस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस डाल दे तो ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है सन कारक भी है और सन जो है लगन का लॉर्ड भी है। तो वो जो है प्रत्यारी में बैठा है लगन के नक्षत्र से, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है ना, शायद ये भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके से। इसीलिए हमने मून से दिखा दिया कि जरूरी नहीं ना कि हेल्थ को लेके हम उतना परेशान हो, हम उतने कोई परेशान भी नहीं है उस चीज को लेके, तो मून से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मून से किसी भी मेलेफिक नक्षत्र में कोई प्लेनेट नहीं, जिसका मतलब किसी तरीके का हेल्थ तो छोड़ दीजिए, इन जनरल भी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, अब वाकई नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लगन से है तो आप लगन देख लीजिए, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन सही हो तो प्रश्न चार्ट भी आपको पूरे रिजल्ट देगा, प्रश्न चार्ट भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर आपको कभी इस तरीके का प्रॉब्लम लग रहा है और आपके पास चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं।
इसलिए हमने आपके सामने शेयर कर दिया। कि आप कैसे यूज करेंगे वो अलग चीज है, हम अपनी तरफ से तो कुछ छुपाते नहीं, हम आपको पूरी चीज दे देते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं, वो आपके यूज करने को। इस तरीके से एनालिसिस करना है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है 10 डे का क्लास आ रहा है आपका फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक कवर करेंगे, और बेसिक का प्रिडिक्टिव यूज, बेसिक तो सभी पढ़ाते हैं। 14 फेब से स्टार्ट होगा, 7 PM से 8:30 PM तक चलेगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है आप देख रहे होंगे, 4,999 4,999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन क्लासेस सैटरडे और संडे वीक में 2 दिन होंगी बस। और इसमें हम लोग कंप्लीट फाउंडेशन कवर करेंगे 7 PM से 8:30 PM के बीच में। और डिटेल में जैसे 12 हाउसेस के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं उसको कवर करेंगे। अलग अलग हाउस का क्या मीनिंग है, उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। एक हाउस को अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कक्षा कहते हैं। तो कक्षा का क्या मीनिंग है, हर कक्षा के अलग अलग लॉर्ड होते हैं। तो आपका कोई प्लेनेट मान लेते हैं एक चार्ट में सैटर्न सेकंड हाउस में, दूसरे में भी सैटर्न सेकंड हाउस में। बट प्रिडिक्शन डिफर कर जाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज किस कक्षा में है, उसका लॉर्ड कौन सा है। ठीक, अलग अलग हाउस के कारक कौन से हैं। ट्रांजिट में कक्षा और कक्षा लॉर्ड का क्या यूज होता है, ये हम देखेंगे। अलग अलग राशि को स्टडी करेंगे, अलग अलग राशियों के डिवीजन, शीर्षोदय पृष्ठोदय उदयोदय राशि है, तत्वों के बेस पे वाटरी फायरी अर्दी साइन जो है, और आपका जो है ह्यूमन साइन, इंसेक्ट साइन, इसका जो क्लासिफिकेशन है। मल्टीपल फीट या 2 फीट वाली जो राशि है, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम राशियों के अलग अलग जो है सिग्निफिकेशन, राशियों के अलग अलग डिवीजन को हम स्टडी करेंगे, और उनका प्रिडिक्शन में यूज क्या है। उसके अलावा हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की राशि को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे जेमिनाई है 30 डिग्री का, उसको 7.5 डिग्री के 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिब्रा को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डिग्री वाइज राशियों का जो अलग अलग डिवीजन किया गया, आपका प्लैनेट किसी राशि में कितने डिग्री के अकॉर्डिंग किस पार्ट में आ रहा है, उसको उसके हिसाब से भी प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है। अलग अलग राशियों के सिंबल, उनके जो है क्या बोलते हैं सिग्निफिकेशन को हम समझेंगे, उसके प्रिडिक्शन कैसे करना है वो हम समझेंगे। अलग अलग राशियों के अलग अलग नाम है। जैसे हम समझते हैं स्कॉर्पियो का नाम वृश्चिक है, वृश्चिक के अलावा उसका नाम अली राशि भी है। जैसे मकर राशि, कैप्रिकॉन का एक नाम नकर भी है। इस तरीके से उसके अलग अलग जो वैदिक नेम है शास्त्रों में दिए गए हैं, उसको हम समझेंगे। राशियों के अलग अलग जो है आपका क्या बोलते हैं सिग्निफिकेशन या लोकेशन। जैसे एक्वेरियस जो है ठंडे हिल्स को रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अलग अलग कौन सी लोकेशन है, उसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है ये देखेंगे। मूवेबल साइन, ड्यूल साइन, फिक्स साइन, इनका क्या क्लासिफिकेशन, इनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज होगा, ये हम देखेंगे। अलग अलग हाउस के प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन से, जैसे लगन की, जैसे 12th हाउस है, 12th हाउस स्लीप का कारक मून है। 12th हाउस कंफर्ट का कारक वीनस है। इस तरीके से अलग अलग हाउस के प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन से, उनका क्या रोल है प्रिडिक्शन, वो हम देखेंगे। हाउस लॉर्ड और कारक का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, उसको हम देखेंगे। प्लैनेट के अलग अलग तत्वों के बेस पे जो क्लासिफिकेशन, उसको हम समझेंगे। मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीडिंग में यूज करते हैं, ये हम देखेंगे। एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, उसका क्या मीनिंग है। मून त्रिकोण में अपनी राशि में है, एनिमी साइन में उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना। हाउस रोटेशन यानी भावक भावम का कैसे यूज करना है। त्रिक हाउस है, केंद्र हाउस है, त्रिकोण हाउस है, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, आपका काम त्रिकोण, इन सब का क्या अलग अलग मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है, ये हम देखेंगे। योग यानी कंजंक्शन को कैसे रीड करते हैं, वो हम देखेंगे। उसके अलावा जो है दशा और ट्रांजिट का बेसिक सिग्निफिकेशन क्या, वो सारा हम देखेंगे। आरूढ़ पद का क्या कैलकुलेशन होता है, उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। बाधक हाउस और बाधक प्लैनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, अर्गला का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें डिटेल में बेसिक या फाउंडेशन कवर करेंगे 10 डेज के क्लास में। 10 क्लासेस का ये कोर्स है, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होगा। डिटेल में इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो पुराने लोग हमारे यहाँ क्लासेस कर चुके हैं वो भी, उनके इसीलिए हमने रखा है। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट का फाउंडेशन नहीं क्लियर है, या इस तरीके से बेसिक या फाउंडेशन में कभी हमने इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लिया, तो बहुत सारी चीजें पहले हमने नहीं स्टडी की। तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो न्यू बिगिनर हैं या जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, दोनों के लिए यूजफुल है। तो दोनों ही इसको ज्वाइन कर सकते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा कोर्स का। और हमारा नंबर जो पोस्टर में लिखा हुआ 9990369555, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी करके आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।